हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे का बैकग्राउंड जो मैंने बहुत सारा दे दिया है आपको। अब ये चीज है कि अलग अलग सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग नोशंस के साथ पार्टिसिपेट किया। तो एक सेक्शन जो था, एक ग्रुप जो था, वो शहरों में था जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सवाल आपका यहां पे यही बनना है कि हाउ द पीपल participated in non-cooperation movement in towns। ठीक है, what was the participation of people in towns in non-cooperation movement? क्लियर हुई मेरी बात? तो अब यहां पे देखो कि सिटीज जो है, टाउन्स जो है, तो वहां पे मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हाई रहेगा। और मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट कैसे किया, किस आइडिया के साथ पार्टिसिपेट किया है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसकी लिमिटेशंस क्या थी, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इन सभी नोट्स को आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऐप पर आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्विजेस, स्कॉलरशिप एग्जाम्स, ये सारी चीजें मिलेंगी और ये सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो अब देखो लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned। पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो आइडिया मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो आइडिया मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा कि बॉयकॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो शहरों में पता है फिर भी क्या है, जो मैसेज देना चाह रहा था कांग्रेस, ठीक है, जो मैसेज देना चाह रहे थे महात्मा गांधी, वो लोगों तक पहुंचा है एज इट इज। ठीक है, तो शहरों का पार्टिसिपेशन फिर भी थोड़ा डिसेंट था। तो जिस तरह से मूवमेंट अनफोल्ड होगा स्टेजेस में, तो क्या स्टेजेस थी कि पीपल विल बी बॉयकॉटिंग। तो हजारों शिक्षकों ने और बच्चों ने, मतलब बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया और टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। इस तरह की स्थिति हो गई थी कि चलो ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, सब भूल जाओ। तो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। सरकारी कोर्ट में काम कर रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया छोड़ दिया हमने कोर्ट, लात मारते हम तुम्हारी इस नौकरी को। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है, बॉयकॉट करना है। ठीक है, फिर क्या है, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। यहां एक चीज है, क्या है, जैसे 1920 में जो काउंसिल इलेक्शन हो रहा था उस पर लेकर थोड़ी सी कस्सा कस्सी थी। ठीक है, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड किया जाता कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे। तो पूरे देश में काउंसिल इलेक्शंस को क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया। लेकिन मद्रास में, ठीक है, मद्रास में काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे जो जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, मद्रास की जस्टिस पार्टी जो थी, तो मद्रास की जस्टिस पार्टी रिफ्यूज टू बॉयकॉट द इलेक्शंस। सवाल आता है व्हाई। अब यहां पे कहानी समझो। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, बारीक क्वेश्चन भी बन सकता है। बारीक मतलब क्या है, बड़ा टॉपिक दिखाया कि डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद डिफरेंट आइडियाज, एक्सप्लेन। तो फिर आप टाउन, कंट्री साइड, प्लांटेशन सब लिखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसको थोड़ा नैरो डाउन कर लिया तो उन्होंने सिर्फ टाउन में पार्टिसिपेशन पूछ लिया। 5 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं, चलो ये भी लिख दिया। अब इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पार्टिसिपेशन था टाउन्स में, इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड ऑल ओवर द कंट्री, but a party named Justice Party did not boycotted the council election. Explain why. तो समझ रहे हो क्वेश्चन का स्कोप देखो, यहां से लगा के नैरो डाउन करके एकदम पिन पॉइंट पे भी पूछा जा सकता है। तो कैसा ही क्वेश्चन पूछे, पढ़ते अच्छे से चलो। इसी यही तो खूबसूरती है डिटेल एक्सप्लेनेशन की, कि आप कहीं से पूछ लो क्वेश्चन सब पढ़ के आए हम, हाँ बिल्कुल पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो अब जैसे क्या हो रहा है, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। क्यों? क्योंकि मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी कौन सी, तो जिसे आप पेरियर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहां से एसोसिएट करते हैं। अब क्या है, ये पार्टी जो है, तो दिस पार्टी वाज डोमिनेटेड बाय नॉन ब्राह्मण्स। ठीक है, तो नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी जस्टिस पार्टी। ठीक है, तो ये जस्टिस पार्टी जो है, ये जस्टिस पार्टी ने मना कर दिया कि हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करेंगे। सवाल ये आता क्यों? तो देखो जस्टिस पार्टी क्योंकि एक नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और इनका ये मानना था कि आज तक सोसाइटी जो रही है, ठीक है, वो सोसाइटी क्या रही है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही है। डेमोक्रेसी या फिर लिबर्टी जैसी चीज नहीं थी, इलेक्शन जैसी चीज नहीं थी। तो उस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में डोमिनेट हमेशा कौन करते आए, ब्राह्मण्स डोमिनेट करते आए हैं। और जस्टिस पार्टी का ये मानना था कि अब काउंसिल इलेक्शन हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमें मौका दे रहे हैं चुनाव लड़ने का, अब तो हमारे पास में पावर में आने का मौका आया है। ठीक है, और इस मौके को, मतलब पावर में आने का मौका आया, और अधिकतर ये पावर पहले, ठीक है, दिस पावर
विच इज नॉर्मली यूज टू बी विथ ब्राह्मण्स, ठीक है। तो अब वो जो पावर हमेशा से ब्राह्मण्स के पास रही थी, वो एक मौका आया कि पॉलिटिकल पार्टी बना के हम पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन अब वो जो मौका आया तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पे बोल रहे हो कि बॉयकॉट कर दो इलेक्शन, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि इट परसीव, ठीक है, या फिर इट फेल्ट, जस्टिस पार्टी फेल्ट दैट दिस वाज अ गुड चांस टू गेट पावर, ठीक है। काउंसिल इलेक्शन में इलेक्ट करके आप पावर में आ सकते हो, विच वाज नॉर्मली यूज्ड टू विद ब्राह्मण्स, ठीक है, यूज्ड टू बी विद ब्राह्मण्स, और अब हमें मौका मिला तो हम पार्टिसिपेट करें, क्यों बॉयकॉट करें, ठीक। बाकी पार्टिसिपेशन किस तरीके का था? तो ये पार्टिसिपेशन था जो बॉयकॉट देखने को मिला आपको, इंस्टीट्यूट्स में बॉयकॉट देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो टीचर्स, हेडमास्टर्स, स्टूडेंट्स सबने छोड़ दिया पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। लॉयर्स वगैरह जैसे उन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी है, ये सारी चीजें हो रही थी। अब इसके बाद में जैसे आप देखेंगे द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट पे पार्टिसिपेशन का इफेक्ट जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और ड्रामेटिक था, और ड्रामेटिक इन द सेंस कि इफेक्ट दिख रहा था, क्लियरली विजिबल था। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो फॉरेन गुड्स थे उन्हें बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, कि हम विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी की जो भावना है ना वो यहां से तेज हो गई, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड। पिकेटेड मतलब क्या है कि जैसे एक तरह से आप देखेंगे तो बोल दिया कि शराब नहीं बिकेगी, ठीक है, शराब नहीं बिकेगी, बंद कर दी लिकर शॉप्स वगैरह को, लोगों ने बोल दिया कि शराब नहीं बेचोगे, ठीक है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दो इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट विद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, बट यू कैन सी दी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स। अब ऐसा नहीं कि ठंड वंड लग रही थी तो बॉनफायर जला दी, उन्होंने बोला फॉरेन क्लोथ्स पहनेंगे नहीं, और जिन जिन के पास थे घरों में तो जोश जोश में निकाल के लाकर उन्होंने क्या कर दिया, चौराहों पे एक तरह से बॉनफायर जला जला के उसमें सारी चीजें जला दी, ठीक है। तो फॉरेन क्लोथ्स वगैरह जलाए गए। अब द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 टू 22, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर कुछ 102 करोड़ से 52 करोड़, ठीक है, फिगर्स में जैसे बताएं तो जितना फॉरेन ट्रेड होता था वो हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोग सामान खरीदेंगे नहीं, सामान खरीद खरीद के जलाएंगे चौराहे पे, तो ट्रेड जो है कम होगा ही होगा ना। तो फॉरेन ट्रेड जो है, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स जो स्पेसिफिकली हाफ बिटवीन 1921 टू 1922। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो मर्चेंट्स ट्रेडर्स ने भी देखा कि हवा देश की किस तरफ जा रही है, स्वदेशी, ठीक है, बॉयकॉट करो, तो उन्होंने भी बोल दिया कि हमें नहीं करना फॉरेन ट्रेड, ठीक है, हम फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, ठीक है। अब यहां पर देखो फायदा किसको मिलता है, फायदा किसको मिलता है वो समझो। चाइनीज, जब आप मतलब देखो हिस्ट्री जो है ना वही वाली बात है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, ठीक है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, वो एक ही पैटर्न में चलती रहेगी, समय बदलेगा, नाम बदलेंगे, लोग बदलेंगे। अभी आप देखेंगे तो क्या है कि जैसे उस समय पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फोर्सेस तैयार हो रही थी, नेशनलिज्म ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में डेवलप हो रहा था। वैसे अगर आज देखेंगे तो देश में लोग एकजुट होते हैं चाइना के अगेंस्ट में, गलवान क्लैशेस वगैरह के बाद में, तब क्या आप देखते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात चलती है। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करोगे तो अब ऐसा है कि आपने फॉरेन क्लोथ जो है, तो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया, आप क्या पत्ते लगा के घूमोगे? नहीं ना। अब क्या करोगे आप यहां पे कपड़े तो पहनोगे, तो फिर क्या हो रहा है कि यहां पे आप जैसे देखेंगे कि इंपोर्टेड क्लोथ्स को बॉयकॉट करा है, लेकिन लोगों ने इंडियन वंस जो थे, जैसे खादी वगैरह था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उनका बूम देखने को मिला। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स को जब क्या कह सकते हैं कि बॉयकॉट किया गया, बैन किया गया, तो उससे इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई थी ना। ठीक वही चीज है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। सिर्फ यहां पे पढ़ के क्वेश्चन याद करके चले जाओगे, ठीक है, मजा नहीं आएगा, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप जी पाओगे सब्जेक्ट को, ठीक है। माय एफर्ट्स आर जस्ट वेरी सिंपल कि मैं आपको सब्जेक्ट के टुवर्ड्स एक मोहब्बत जो है वो डेवलप करा पाऊं, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं पाऊं, रियली, ठीक। तो अब जैसे अगर आप यहां देखें तो पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। तो इस तरह से क्या है, टाउन्स में जो पार्टिसिपेशन था, वो पार्टिसिपेशन किस तरीके का था, ये पार्टिसिपेशन आपने देखा। उसका इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे जो इंपैक्ट था वो मोर ड्रामेटिक था। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है तो जो फॉरेन क्लोथ का जो ट्रेड होता था वो आधा हो गया, बॉनफायर्स वगैरह में फॉरेन क्लोथ्स को जला दिए जाते थे, लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल गया, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, ठीक है। यहां पे क्या है, इंडियन टेक्सटाइल जो है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गया, बढ़ गया, ठीक। ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। इस तरह से चौराहे वगैरह पे चरखा वगैरह सिंबल जो है, तो ये क्या है, फॉरेन क्लोथ्स वर सीन एज अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेंस। तो इंडियन क्लोथ्स जो है, चरखा वगैरह जो, इन्हें दर्शाया जाता था। मतलब वो कुल मिला के फिर क्या है, बढ़िया व्यवस्थाएं ऐसी जम रही थी कि इंडियन स्वदेशी, और इसके एडवांटेज जो मैंने बताया ना, पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिक एडवांटेज मिले हमें, सोशल एडवांटेज मिले हमें कि लिकर शॉप्स वगैरह को पिकेट कर दिया गया, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था और उसका इंपैक्ट था इन टाउन्स।
ठीक है, इन टाउन्स। समझ में आई इतनी चीज? अब अगर हम देखें कि इसके क्या लिमिटेशन नहीं थे, अब सवाल जो बोल रहा हूं ना, नैरो डाउन करके, पिन पॉइंट करके सवाल अगर ये पूछ लिया कि देयर वाज अ ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, कोई वायलेंस भी नहीं था ज्यादा यहां, ठीक है, तो एक सक्सेस ही हुई एक तरह से, पीपल पार्टिसिपेटेड वेरी एंथुसियास्टिकली। क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, तो इस तरह से एक लाइन में तुमने बहुत अच्छा बता दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। फिर क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछ दिया, स्टिल देयर वर सम लिमिटेशंस टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, व्हाट वर दोस लिमिटेशंस? ठीक है, अगर घुमाया नहीं, सीधा पूछ लिया, सीधा यही पूछा कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या लिखेंगे आप देखो। तो अब जैसे क्या है कि फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट करें, अब पत्ते लगा के नहीं घूमेंगे, क्या करेंगे, इंडियन क्लोथ्स को पहनेंगे। तो ये जो इंडियन क्लोथ्स को पहनना है, ठीक है, तो वो इंडियन टेक्सटाइल्स में प्रोडक्शन भी बढ़ गया, लेकिन क्या हो रहा है कि इंडियन टेक्सटाइल्स के जो प्रोड्यूस्ड गुड्स थे ना, वो रिलेटिवली क्या होते थे, महंगे होते थे वेस्टर्न क्लोथ्स से। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न क्लोथ जो है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण वो सस्ते में प्रोड्यूस करके दे पा रहे थे, और पहन क्या रहे थे यहाँ, ठीक है, सीरियस मत लेना, पत्ते वत्ते नहीं पहन रहे थे, पहन क्या रहे थे, खादी। तो खादी जो पहन रहे थे ना, खादी क्लोथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। फॉर एग्जांपल, जोश में आके एक बार उन्होंने अपने घर के सारे कपड़े जला दिए, खादी खरीद भी ली, लेकिन अब क्या है, अगली बार खादी खरीदने के लिए उन्हें पैसा और लगेगा, ठीक है, और खादी जो होता था वही बताया गया कि खादी वाज मोर एक्सपेंसिव देन दी मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स, ठीक है, और इंडियन मिल्स वर स्लो टू कम अप, ठीक है, इंडियन मिल्स जो थी तो इतनी ज्यादा थी नहीं कि वो सस्ते में और सभी के लिए कपड़े बना सके। तो इसके चलते क्या है, लोगों ने बोला कि यार अपन ने कपड़े जला तो दिए, अब पहनेंगे क्या, तो फिर वापिस मूवमेंट के एक जो लहर थी मूवमेंट की, उसमें तो एक बार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंडिजीनियस मतलब जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स थे जैसे खादी वगैरह, उसके कपड़े तो पहन लिए, लेकिन फिर उन्हें वापस शिफ्ट करना पड़ा किस पे, जो मिल बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ जो थे वापस वो खरीदना पड़े, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज अ प्रॉब्लम। अब क्या हो रहा है कि जोश में आके मतलब वो टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, मजे हो गए, ठीक है, तो लॉयर्स ने क्या कर दिया, जैसे प्रैक्टिस वगैरह, लीगल प्रैक्टिस को बॉयकॉट कर दिया सारी चीजें। तो अब वहां पे क्या हो रहा है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को बॉयकॉट तो कर दिया, अब घर बैठ के क्या है, खाली दिमाग बैठे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं टीचर, खुद के बच्चों को पीट रहे हैं, फिर बच्चे जो है तो दिन भर सुबह से जो निकलते खेलने तो वापस ही नहीं लौट के आते हैं। चिंता होने लगी कि यार कोई सिस्टम नहीं है, मूवमेंट तो चल रहा है, चलो देश को आजादी भी मिल जाएगी, लेकिन हमारा बच्चा खराब हो गया, टीचर बोलेगा मेरी नौकरी चली गई, ठीक है, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते उन्हें वापस स्विच करना पड़ा। और चलो वापस स्विच करना था सर, इंडियन इंस्टीट्यूट्स कर लेते, लेकिन फिर दिक्कत क्या थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स थे ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, तो जैसे क्या है, इन दी वेव ऑफ मूवमेंट पीपल बॉयकॉटेड, ठीक है, दी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट नहीं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स, जैसे टीचर्स ने, लॉयर्स ने, बच्चों ने, ठीक है, बॉयकॉट कर दिया, लेकिन वो छोड़ के कहीं तो पढ़ना पड़ेगा, डिग्री तो कंप्लीट करना पड़ेगी। तो जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स थे ना, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस, बट दीज वर स्लो टू कम अप। अब ऐसा तो नहीं है कि रातों रात इंस्टीट्यूट खड़े हो जाएंगे, ठीक है, मान लो मूवमेंट स्टार्ट या आपने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन आप पढ़ोगे तो अब पढ़ने के लिए दूसरा अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट भी तो होना चाहिए, और रातों रात ये आ नहीं सकते। दीज वर स्लो टू कम अप, जैसे कुछ थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, लेकिन वही वाली बात है कि अब पूरा देश थोड़ी ना पढ़ लेगा एक इंस्टीट्यूट में, क्लियर हुआ। तो दीज वर स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगन ट्रिकलिंग बैक to government schools and lawyers joined back work in government courts। तो जो गवर्नमेंट थी उस समय, गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो धीरे धीरे क्या है, मूवमेंट की वही एक लहर में तो सबने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन वापस से बच्चे, टीचर, लॉयर सब वापस ट्रिकल बैक करने लगे। तो देखो क्या लिमिटेशन थी आपको बताना है, लिमिटेशन बतानी, खादी वाज एक्सपेंसिव, ठीक है, नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर प्रेजेंट ओवर देयर एंड ड्यू टू व्हिच मूवमेंट वाज नॉट सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, देयर वर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड दीज वर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दीज वर द limitations of non cooperation movement in towns। आया समझ में, ठीक है, इज दिस क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो ये चीजें क्लियर होती तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या देखेंगे, आपने एक सेक्शन देख लिया, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट में हमने टाउन्स में पार्टिसिपेशन देख लिया है। अगला और मजेदार है कंट्री साइड में। कंट्री साइड में नोशन ही अलग था, उन्होंने परसीव ही अलग करा, कैसे परसीव अलग करा, क्या कहानी है, सारा सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। अभी साइन ऑफ करते हैं, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।